नमस्ते, मैं डॉक्टर केल्विन हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने कैल्केनियल स्पर को घरेलू इलाज से और बिना सर्जरी के कैसे ठीक किया। हाँ, मुझे कैल्केनियल स्पर था, मुझे प्लांटर फैसाइटिस भी थी, मैंने इन सब का इलाज किया। मेरे पास ऐसे ही कई मरीज आते हैं और मैंने उनका भी इलाज किया है। कैल्केनियल स्पर का संबंध हमारे पैरों के नीचे स्थित एक लिगामेंट से होता है जिसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। वही प्लांटर फेशिया जब सूज जाती है तो लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसे प्लांटर फैसाइटिस कहा जाता है। फैसाइटिस प्लांटर फेशिया की सूजन है और जब इस फैसाइटिस का इलाज नहीं किया जाता तो यह बढ़ सकती है और यह कैल्केनियल स्पर में बदल सकती है। प्लांटर फेशिया यह पिंडली और जांघ के पीछे के मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। जब ये मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं तो यह संकुचन प्लांटर फेशिया पर अतिरिक्त दबाव डालता है। ये प्लांटर फेशिया भी संकुचित हो जाती है और खींचने लगती है, जैसे कि मैं अपनी शर्ट को यहाँ से खींच रहा हूँ। ये एडी की हड्डी को खींचने लगती है जिसे हम कैल्केनियस हड्डी कहते हैं। और फिर वहाँ एक हड्डी की नोक बननी शुरू हो जाती है, एक हड्डी का विकास होता है और यहीं पर हमें कैल्केनियस स्पर मिलता है। ये स्पर दो जगहों पर बन सकता है। पहला, एडी के नीचे, वहाँ दर्द बहुत भयानक होता है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति किसी कांटे या बहुत नुकीले पत्थर पर पैर रख रहा हो। और दूसरी जगह जहाँ यह बन सकता है वह है कैल्केनियस टेंडन में, एडी के पीछे। यानी चाहे नीचे हो या पीछे, दोनों जगह एक ही कारण से, यानी यहाँ पीछे की मांसपेशियों के सिकुड़ने से, खासकर पिंडली की मांसपेशियों के, वह हड्डी की नोक बन जाती है। ठीक है, एक बार जब वह हड्डी की नोक बन जाती है तो वह फिर नहीं जाती। अगर मैं अपने पैर की एक्सरे करवाऊं तो मेरा स्पर अभी भी वहीं है, लेकिन अब वह दर्द क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने सूजन का इलाज किया है। ठीक है, जब हम सूजन का इलाज करते हैं तो हम दर्द का भी इलाज करते हैं और फिर हमें इससे परेशानी नहीं होती, तो आप सूजन का इलाज करना सीखेंगे। उस हड्डी की नोक को हटाने का कोई तरीका नहीं है। मुझे आपके साथ ईमानदार रहना होगा, वह वहीं रहेगी, लेकिन वह सूजन में है, इसी वजह से आपको अभी दर्द हो रहा है। जब हम वहाँ मौजूद सूजन का इलाज करते हैं, जब हम पिंडली की उस खिंचाव को दूर करते हैं, जब हम पैर में बर्फ़ और सूजन रोधी दवा लगाते हैं, तो हम सूजन का इलाज करते हैं, हम दर्द का इलाज करते हैं। और भले ही वह हड्डी की नोक वहीं बनी रहे, हमें अब दर्द नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको व्यायामों के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको कैल्केनियस स्पर के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई भी जानकारी ना चूकें। और अपना लाइक देना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे यूट्यूब पर बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। क्या हम यह कर पाएंगे? मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और नीचे कमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं वीडियो के सभी कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। व्यायाम नंबर 1। पहला व्यायाम आप बिस्तर से उठने से पहले लेटे लेटे ही करेंगे। आप यह व्यायाम ज़मीन पर पैर रखने से पहले करेंगे, क्योंकि यह उस हल्के दर्द को बेहतर करने में मदद करता है जो हम पहली बार ज़मीन पर पैर रखते समय महसूस करते हैं। यह व्यायाम पिंडली, प्लांटर फैशिया को पहले से ही स्ट्रेच करना शुरू कर देता है और वह सारी टेंशन दूर करता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि कैल्केनियल स्पर का कारण है। इसके लिए अपने पास एक रस्सी या बेल्ट रखें और अब आप इसे खींचेंगे ऊपर की ओर, अपने पैर में फंसाकर अपने पैर और टांग को ऊपर की ओर खींचें। अपनी पिंडली, प्लांटर फैशिया और जांघ के पिछले हिस्से को स्ट्रेच करते हुए हर पैर के लिए कम से कम 40 सेकंड की 3 सेट करें। इस व्यायाम को करने का एक छोटा सा राज यह है कि आपको इसे निर्देशित करना होगा। अपनी एड़ी को छत की ओर और अपने अंगूठे को नाक की नोक की दिशा में ले जाएं। हो सकता है दर्द हो सकता है आपको तलवों के नीचे दर्द महसूस हो, पिंडली में, जांघ के पीछे। इसका मतलब है कि स्ट्रेचिंग हो रही है। व्यायाम नंबर 2। अब हम पैरों और प्लांटर फैशिया की गतिशीलता पर काम करेंगे। यह पंजों पर उठने की क्रिया करें जैसे आप अपनी कार का एक्सीलरेटर दबा रहे हों। 10 बार दोहराएं। अगला कदम है प्लांटर फैशिया की स्ट्रेचिंग करना। इसके लिए आप अपनी उंगलियों को पीछे की ओर खींचेंगे और इस स्थिति को बनाए रखेंगे। प्रत्येक पैर के लिए 40 सेकंड तक यह स्ट्रेचिंग करें। व्यायाम नंबर 3। अब हम खड़े होकर एक स्ट्रेचिंग करेंगे जिसमें आपको अपने घर की कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक दीवार और फिर एक छोटी बॉल चाहिए। यह कांटेदार बॉल हो सकती है या टेनिस बॉल भी चलेगी। अगर आपके पास कोई बॉल नहीं है तो आप अपने घर में एक मोजा गोल आकार में लपेटकर बॉल बना सकते हैं। इस व्यायाम को सही तरीके से सीखने के लिए मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं।
इस व्यायाम का पहला कदम है दीवार के सामने खड़े होना, एक पैर आगे और दूसरा पैर पीछे रखना। दूसरा कदम है बॉल को अपने पैर के नीचे रखना, लेकिन बहुत ध्यान रखें कि बॉल एड़ी के नीचे ना आए वरना दर्द होगा। उसे पैरों के बीच के हिस्से के नीचे रखना चाहिए। तीसरे कदम में अपने आगे वाले घुटने को मोड़ें और कोशिश करें कि वह घुटना दीवार के करीब आ जाए। इस स्ट्रेचिंग को भी कम से कम 40 सेकंड के लिए हर पैर पर 3 सेट में करें। अब हम कंप्रेस के बारे में बात करेंगे। एक सलाह जो मैं आपको देता हूं वह ये है कि कभी भी कैल्केनियल स्पर या प्लांटर फैसाइटिस पर गर्मी न लगाएं, क्योंकि जब हमें इन समस्याओं के कारण पैर के नीचे दर्द होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सूजन जुड़ी होती है और सूजन के लक्षणों में से एक है गर्मी, यानी तापमान का बढ़ना। अगर मैं गर्मी पर और गर्मी लगाऊंगा तो मैं अपनी सूजन को और बढ़ा दूंगा। इसीलिए हम सूजन का इलाज हमेशा बर्फ से करते हैं। जब भी आपको प्लांटर फैसाइटिस या कैल्केनियल स्पर के कारण पैर में दर्द हो, आपको सच में सेंक करना चाहिए, लेकिन ये गर्म सेंक नहीं होना चाहिए बल्कि बर्फ का सेंक होना चाहिए। इसके लिए एक छोटी बोतल में पानी भरकर उसे फ्रीज कर लें और जब वह पानी बर्फ बन जाए तो उसे लें, कुर्सी या अपने सोफे पर बैठ जाएं, अपने सामने एक तौलिया बिछाएं और उस पर वह बोतल रख दें। अब अपने पैरों को बोतल के ऊपर रखकर आगे पीछे का मूवमेंट करें। आगे जाने में 6 सेकंड और वापस आने में 6 सेकंड गिनें, लेकिन ध्यान दें जब बोतल आपके एड़ी के पास यानी स्पर के पास पहुंचे तो पैर का दबाव हल्का रखें ताकि आपको चोट न लगे। आपको ये आगे पीछे का मूवमेंट 5 मिनट तक करना है, तो आप 6 तक गिने, 1 2 3 4 5 और 6 और फिर वापस 6 5 4 3 2 1 5 मिनट तक। इसके बाद आप तौलिया लें, बोतल को तौलिए से ढकें और फिर 15 मिनट तक कंप्रेस करें। आपको तौलिए से ढकी बोतल पर पैर रखना है और आपको ये कंप्रेस 15 मिनट तक और कम से कम दिन में 3 बार करनी है। एक और सलाह ये है कि आप ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेवरों की तलाश करें जो ऑर्थोपेडिक इंसोल बनाते हैं। और ये ऑर्थोपेडिक इंसोल इसे एड़ी के हिस्से में बिल्कुल नरम होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में समझाया था, जब आपको एड़ी में स्पर होता है तो वहाँ हड्डी की नोक बन जाती है और जब आप चलते हैं तो आप उसी हड्डी की नोक पर पैर रखते हैं। इससे असहनीय दर्द होता है। इसलिए अगर आपके पास एड़ी के ठीक नीचे नरम सामग्री की इंसोल है तो यह आपकी एड़ी के स्पर में बहुत मदद करेगी। मैं इंसोल के प्रिस्क्रिप्शन में यह लिखना पसंद करता हूँ कि एड़ी के हिस्से में इंसोल पोरोम सामग्री से बनी हो। पोरोम एक बहुत ही नरम सामग्री है और इसके अलावा बाजार में जेल की एड़ी की कुशन भी मिलती हैं जो झटके को सोखने में भी मदद करती हैं, जिससे एड़ी के स्पर का दर्द कम होता है। समस्या यह है कि वे एड़ी की कुशन जूते के अंदर एक छोटी सी हील बना देती हैं। अगर आप वे पिंडली की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे जो मैंने आपको सिखाई है, वह छोटी सी हील आपके एड़ी के स्पर को और भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि यह पिंडली की मांसपेशियों के सिकुड़ने को बढ़ा देती है और इससे आपका स्पर और भी खराब हो सकता है। इसीलिए स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल न छोड़ें। इस वीडियो को सेव कर लें और हर दिन इस वीडियो पर वापस आकर ये स्ट्रेचिंग करें जब तक आपकी दर्द में सुधार न हो जाए। अगर आपकी दर्द 8 हफ्तों के बाद ठीक हो जाए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें बताएं कि आपके लिए यह अनुभव कैसा रहा। और अगर आपकी दर्द में सुधार नहीं होता है तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी डॉक्टर से सलाह लें। एड़ी के स्पर के इलाज में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सही जूते पहनना। शायद आपको पता ना हो, लेकिन कुछ जूते ऐसे होते हैं जो एड़ी के स्पर को और भी ख़राब कर देते हैं। इसलिए अगर मैं एड़ी के स्पर का इलाज कर रहा हूं और फिर भी ऐसे जूते पहनता रहूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी ओर कुछ जूते ऐसे भी हैं जो एड़ी के स्पर के इलाज को और भी प्रभावी बना देते हैं। ये जूते मुझे चलते समय एड़ी के स्पर का इलाज करने में मदद करते हैं। मैंने खुद भी इन जूतों का इस्तेमाल एडी के स्पर और प्लांटर फैसाइटिस के इलाज के लिए किया है। इन जूतों को मैंने उन्हीं व्यायामों और उस सेक के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। कौन से जूते मैंने इस्तेमाल किए, इसकी पूरी जानकारी मैंने इसी वीडियो में आपके लिए बताई है। इस वीडियो को देखने के लिए बस यहाँ क्लिक करें और मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा।